आप क्या चाहते हैं बाबा? कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करें। शांडिल्य। आपका सुख, शांति और समृद्धि, बस यही लक्ष्य है मेरा। सुख, शांति, समृद्धि तब आती है जब स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता के बिना सुख, शांति और समृद्धि एक भीख है। तुम्हारी खुद की अर्निंग हो, सुख, शांति, समृद्धि। मैं देख रहा हूं आज देश में सुख, शांति, समृद्धि नहीं है, वरन अशांति है। दुखी हैं लोग, अभावग्रस्त हैं। समृद्धि नहीं है तो कुछ लोगों के पास है। मैं इस समृद्धि को सार्वजनिक रूप से करना चाहता हूं। अगर आप इस राज्य सत्ता से संतुष्ट हैं, इस शब्द को ध्यान से सुन लें। अगर आप इस राज्य सत्ता से संतुष्ट हैं तो ठीक है। मेरा अपना कोई लोभ या स्वार्थ नहीं। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको लगता है कि हम परतंत्र जैसे हैं, हम अभावग्रस्त हैं, हम अशांत हैं, हम तकलीफ में हैं, हम दूसरों के अधीन हैं, हम अधिनायकवाद के भीतर जी रहे हैं, तो मैं उस अधिनायकवाद की जंजीरों को तोड़ने के लिए, अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हूं। अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। आपकी संतुष्टि ही मेरा ध्येय है, मेरा लक्ष्य है। अगर आपको आपकी सुविधाएं, जरूरतें, रोजगार सब ठीक है तो फिर मुझे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं शांत होकर अपने कमरे में बैठा हूं, बस और भी शांत होकर बैठ जाऊंगा। इतनी भी मुशक्कत ना करनी पड़ेगी कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। और अगर आप इस राजतंत्र से संतुष्ट नहीं हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जीवन ज़्यादा लंबा होता नहीं, समस्याएं घनी हैं और समस्याएं बहुत देर तक चलती हैं। अगर आप समस्याओं का अंत करना चाहते हो तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दूसरों को कहो। बहुत लोगों के पास मेरी वीडियो से जा नहीं पाती। आपको पता है, मेरी वीडियोस 1% लोगों के पास भी नहीं जाती। तो ये दायित्व आपका है कि आप आपके आसपास प्रभाव में जो व्यक्ति आते हैं उन्हें मेरी आवाज़ अवश्य सुना दें। फिर उनकी मर्जी है। अगर वो संतुष्ट हैं इस राज्य प्रणाली से तो मैं भी खुश हूँ। मैं तो पहले से ही खुश हूँ। मैं आनंद में हूँ। मैं अमृत रस के प्याले भर भर के पीता हूँ।
मुझे कोई तृष्णा, वासना, लोभ, भय कुछ भी नहीं। मेरा अपना कोई निहित स्वार्थ नहीं है। मैं निहित स्वार्थ के लिए बोलता भी नहीं हूँ। पहले अध्यात्म में बोला तो वह भी कोई निहित स्वार्थ नहीं। अब राजनीति में बोला तो उसका भी कोई निहित स्वार्थ नहीं। अगर आप इस राजतंत्र से सुखी नहीं हो, अगर आपको रोजगार नहीं मिलता, हाथों को, पेट को खाना नहीं मिलता, सिर को छत नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, ईर्ष्या और द्वेष की आग में तुम जल रहे हो, अभाव की आग में तुम जल रहे हो, तुम्हारी कोई पूछ पहचान नहीं है, तो फिर ये जिम्मा मेरा है। फिर मेरा जिम्मा बनता है। जब तक मैं हूं, बहुत देर तक यह शरीर चला नहीं करता। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरा जीवन है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरा जीवन है, पल दो पल मेरी कहानी है। इससे पहले कि यह कहानी खत्म हो जाए, तुम अगर मुझसे कोई काम ले सकते हो तो मैं धन्यवादी हूँ। फिर देर न करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी। लुटेरों ने देश को लूट लिया है। अब तो लुटेरों से देश का लूटा हुआ माल वापस करवाना है। यह काम मुशक्कत का है और उस काम में मुझे आपकी सहायता चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं हो तो मेरे संग आ जाओ। अभी रफ्तार धीमी है, आपके आने से रफ्तार तेज हो जाएगी, गति पकड़ेगी, द्रुत गति में आ जाएगी। स्वतंत्र जीवन जियोगे, अधिनायकवाद तंत्र से मुक्त हो जाओगे। गोल्डन स्पैरो चैनल को सब्सक्राइब करो। रोहित के वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को खोलो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं समझूंगा कि आप मेरे संग हो। जितने आप मेरे संग हो उतनी ही मुझे प्रेरणा मिलती है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि आप संतुष्ट हो। इस शासन तंत्र प्रणाली से आप संतुष्ट हो, खुश हो, और आपका खुश रहना ही मेरा लक्ष्य है। मैं आपको, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का नूर देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा हृदय जल रहा है तो फिर देर न करो, पहले से ही बहुत देर हो गई। गोल्डन स्पैरो चैनल को सब्सक्राइब करो,
इसको बुलंदियों तक पहुंचा दो। अपने अभावों को, अपने कष्टों को, अपने दुख दर्दों को लेकर बाहर निकलो। घर में बैठने से कोई मसला हल नहीं हुआ करता। फिर सड़कों में आ जाओ, गली कूचों में आ जाओ, चौराहों में आ जाओ। मैं आपका साथ अंत तक दूंगा। आखिरी श्वास तक मेरी श्वास आपकी अमानत बनकर काम करेगी। घबराओ मत। देश का राजा अधिनायकवादी हो गया है। वह सब कुछ अपनी गिरफ्त में रखने की तमन्ना पाल चुका है। उसको मौत याद नहीं, और मौत सबको आती है। बस यही व्यक्ति जब बुला देता है तो वह हिटलर की तरह तानाशाह अधिनायकवादी हो जाता है। अगर इस तानाशाह से पीछा छुड़ाना है तो मैं हाजिर हूं, सेवा के लिए प्रस्तुत हूं। अभी अभी अपना कर्तव्य कर्म पूरा करके अध्यात्म के संबंध में संसार में उतरा हूं, आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए जो आपको संसार में आ रही हैं। लोगों ने कहा, बाबा आपने अध्यात्म तो बोल दिया, अपने भीतर कैसे उतरो, उस रस के प्याले को कैसे पियो जिसे आनंद कहते हैं। लेकिन पेट तो भूखा है, और भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो बात उनकी जची, बात उनकी हृदय में प्रवेश कर गई, और मेरा आत्मबल जगा। मैंने तुम्हें अब पुकारा है, अब तुम आ जाओ। अगर तुम वास्तव में शासन प्रणाली से तंग हो तो आ जाओ। देखो, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में डर के कारण या लोभ के कारण गए हैं। अगर लोभ के कारण गए हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर डर के कारण गए हो तो मेरे पास आ जाओ। हमारा शासन आने पर आपको वायदा माफ गुआ बना लिया जाएगा। मैं जानता हूं, राजा खरीद लिया करता है, या मार दिया करता है, या मारने का भय दिखाया करता है, या डॉलरों की चमक दमक तुम्हारे सामने पेश किया करता है। दो ही फार्मूले हैं उसके पास। अगर डर गए हो तो इस डर को त्याग दो। आपने कुछ भी कर दिया, आपको दंड नहीं मिलेगा। बस आप सिर्फ मुझे मास्टरमाइंड बता दो। मास्टरमाइंड यद्यपि मैं जानता हूं, लेकिन मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मुखर होके कह सकें कि हम इस डर के कारण इस गलत व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ लिए हैं। हमें भय है, तुम्हें मैं भयभुक्त कर दूंगा। अहं ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे भयों को हर कर दूंगा। तुम्हें वायदा माफ हुआ बनाऊंगा। तुम ईडी में रहे हो, तुम सीबीआई में हो, तुम इनकम टैक्स में हो, तुम साधारण जनता हो, तुम किसी पार्टी के बड़े अधिकारी हो, या तुम बीजेपी में ही हो। अगर तुमने डर के कारण इस अधिनायकवादी का दामन थामना है तो आप फौरन मेरे पास आ जाओ। ये सरकार गिर जाएगी। बस 20, 25, 30 लोगों की जरूरत है। सरकार गिर गई, फिर देख लेंगे
इन लाठियों को भी, जिन्होंने उस वक्त में इस व्यक्ति का साथ दिया जानते हुए कि यह व्यक्ति तानाशाह बनने जा रहा है, फिर सबको सुलट लेंगे। तुम अगर डर के कारण इस व्यक्ति के साथ हो तो डरो मत, डरो मत, छोड़ दो इसका दामन। सरकार गिर जाएगी, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। वायदा माफ गवाह बना के तुमने जो भी कुछ किया है तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। मुझे मास्टरमाइंड चाहिए, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे मास्टरमाइंड मुखर होने वाला चाहिए कि हाँ, इसने हमें धमकाया, अपराध तो हमने भी किया था, तो तुम्हारे अपराध तो माफ हो जाएंगे, क्योंकि तुम निम्न श्रेणी में थे। मुझे उच्चस्थ श्रेणी का बैठा हुआ अपराधी चाहिए, जिसके कारण तुम अपराध करने पे विवश हुए। उस व्यक्ति का नाम चाहिए। बस हम कुछ गिनती चुनती के लोगों को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनको दंडित करेंगे। सारा कुछ मैं नहीं बोल सकता, बोलने की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सी चीज़ें गुप्त भी रखनी होती हैं। हर बात का जवाब मैं दे नहीं सकता, यद्यपि देना चाहता हूँ, मजबूर हूँ। शासन व्यवस्था एक बार बदल जाने दो, मेरा अपना कोई लोभ नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूँ, बस मेरा शेष जीवन आपके लिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम संतुष्ट हो तो कल्याणमस्तु बाबा, सुखी रहो, सुख का आनंद मानो। अगर तुम दुखी हो, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तुम्हें रोजगार की तरह जगह ठंडे पानी की बौछारें सर्दी में झेलनी पड़ती हैं, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, तो छोड़ दो इनका दामन, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें वो नेतृत्व दूंगा जिसमें तुम खुशहाली का दामन आलम तुम्हारे आसपास होगा, तुम्हारी आत्मा तक खुशबू बिखेरेगी। मैं यही चाहता हूँ। आपने पूछा बाबा आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, आपका सुख, आपकी शांति, आपका स्वर्ग, आपका आनंद, आपकी जरूरतें पूरी हों। यह विश्व सारे संसार का साझा है, किसी एक के बाप की संपदा नहीं है। यह सबकी साझी संपदा है। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा पूरे परिवार की संपत्ति है। इस शब्द को फिर समझ लेना। सारी वसुधा, सारे वसुधा के बाहरी भीतरी स्रोत, खजाने सबकी संपत्ति हैं। कुछ एक गिने चुने लोगों की संपत्ति नहीं है। मैं आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए उतरा, सिर्फ भारत में ही नहीं, लेकिन भारत से आगाज जरूर करूंगा। भारत से आगाज करके फिर समस्त विश्व में फैल जाऊंगा और सब विश्व में शांति की स्थापना करूंगा, जरूरतों को पूरा करूंगा और आप आनंद में जीवन व्यतीत करोगे, शांति से अपने घर पे रहोगे। बंधन की सब जंजीरें तोड़ दी जाएंगी, तुम आजाद, बिना किसी जंजीर के इन शरारती लोगों की जंजीरों से
तुम मुक्त हो जाओगे। बस मैं यही चाहता हूँ, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी ज़रूरतों का पूरा होना, तुम पर कोई व्यक्ति गलत बातों को न थोपे, तुम्हें न्याय मिले, तुम जिस कारण से दुखी हो उस कारण को मैं समाप्त करना चाहता हूं। अब इसको फिर सुन लो। तुम जिस कारण से दुखी हो, मैं उस कारण को समाप्त करना चाहता हूं और मैं उस कारण को समाप्त कर दूंगा। धन्यवाद।